करते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने आज रॉयल्टी की बात कही। कल बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की निशानी बताई, है ना? कौन सी होगी सर्विसेबल? तीव्र पुरुषार्थी, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहेंगे, वफादार रहेंगे। हाँ, तो आज भी बाबा रॉयल्टी की बात कर रहे हैं और निरंकारिता। जैसे बाबा निरंकारी है, ईगोलेस और स्वभाव स्वमान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ईगो होगा उतना स्वमान नहीं होगा, है ऐसा कनेक्शन। क्योंकि या नशा है ना, स्वमान तो नशा, या तो शरीर का भान, देह के अचीवमेंट्स का नशा होगा या आत्मा के अचीवमेंट्स का नशा होगा, दोनों में से एक होगा। तो इसलिए जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा के अचीवमेंट्स, मैं शरीर हूं तो शरीर की उपलब्धियां। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 5:3 मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी है, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रख। आज भी बाबा के शिक्षाओं भरे महावाक्य है। कौन कौन सी खबरदारी रखेंगे? तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर बाप ने समझाया है। एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद भगवानुवाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमत भगवानुवाच, तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद भगवत गीता अर्थात श्रीमद भगवानुवाच, भगवान तो जरूर ऊंचते ऊंच ठहरा। श्रीमद भी उसी एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमद भगवानुवाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए? वो लिखने वाले भी समझ न सके, उसमें भूल क्यों हुई, वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने के लिए। तो दीदी इसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो रावण हमको लगा। कोई तो दोषी ठहराते हैं। तुम जब रावण की कैद में गए तो सारी दुनिया गई, तुम जब गिरे देवताएं वाम मार्ग में गए तो सब कुछ हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, जो लीडर होते हैं ना, बाकी तो वैसे ही वीक होते हैं, फॉलोअर्स तो वैसे ही वीक हो, इसलिए तो वो फॉलोअर है। जो पावरफुल होता है वो लीडर ही होता है। अब लीडर ही वो काम करने लगे, अब जैसे आप सेंटर का ही निमित्त समझो, जो निमित्त है दादिया है, अगर वो थोड़ा बहुत भी खाने लग गए बाहर रिलेटिव्स के यहाँ, क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, नहीं मतलब हमारे लिए तो वैसे ही इजी है ना, वो तो हम तो कर ही रहे हैं। सब छुट्टी मिल जाएगी बाहर खाने की, होटल में खाने। हाँ हाँ,
तो बाबा जो लीडर होता है उनके कारण सारा प्रॉब्लम है, इसलिए। तो बाबा क्या कहते हैं, रावण की चमाट लगती है, जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है, मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन एक ही ठहरा ना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। ये बातें तुम ही समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसा मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है, श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। तो जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। अगर खुशी नहीं बढ़ रही है तो निश्चय नहीं बढ़ रहा है। बहुत कनेक्टेड है, निश्चय और खुशी। तो बाप की मत पर चलना होता है, श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, वैसे जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं, और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं, आप समान बनाने की सर्विस। तो नंबरवार है ना। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नजदीक है शिव बाबा और दादा। देखो ये तो साकार में बाबा ने कहा, तब भी डिक्लेयर कर दिया बाबा ने कि इनका इस संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हो तो जरूर ये तीखा होगा, परंतु जैसे बाप निरंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरंकारी है। बहुत बड़ी पावर, आत्मा 100% शक्तिशाली है, तब ये पॉसिबल हो सकता है कि पता है कि मैं हाईएस्ट हूँ, हाईएस्ट बनने वाला हूँ, उसकी पूरी कंफर्मेशन है, लेकिन फिर भी कंप्लीट ग्राउंडेड। जिसको चेयरमैन बनना होता है, अब डिक्लेरेशन हो जाती है, प्रधानमंत्री की डिक्लेरेशन हो जाए, क्या हो जाएगा? खाली डिक्लेरेशन हुई, कंफर्मेशन है, मतलब वो सिर आसमान पे पहुंच जाएगा। किसी कन्या की कोई बड़े घर में, अभी ऑर्डिनरी घर है और बड़े घर में सगाई हो जाए तो क्या हो जाएगा उसका नशा? कन्फर्म्ड है ना अभी। ब्रह्मा बाबा की निरंकारिता पूरी कंफर्मेशन है, सूक्ष्म वतन में देख रहे हैं। सत्युग का तो नशा था ही था, लेकिन निरंकारिता देखो। तो बाबा कहते हैं, परंतु जैसे बाप निरंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरंकारी है। कहते शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। चलो आज साकार को इमर्ज करते हैं सामने। साकार शिव ब्रह्मा बाबा, तन में शिव बाबा। तो शिव बाबा इनके तन में, एक्चुअल तो यही है ना, शिव बाबा इनके तन में सुना रहे हैं बाबा। तो ये ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह न सुने और न सुनाए तो उच्च पद कैसे पाए? हर एक चीज समय अनुसार एक्यूरेट थी ना। उस समय अगर ब्रह्मा आज की तरह दादी में जैसे बाप दादा की प्रविष्टता होती है, तो दादी के पास तो इमीडिएटली, यहाँ मुरली खत्म हुई 10 बजे दादी के पास प्रिंटेड कॉपी आ जाती है, तो इमीडिएटली दादी उस दिन के महावाक्य पढ़ के सोती थी। ऐसे थोड़ी कि सुबह उठ के पढ़ेंगी दादी, ऐसे करती थी जब बाबा आते थे। अब उन दिनों तो कोई प्रिंटिंग का कुछ साधन ही नहीं था ही नहीं ना साधन। और अगर बाबा न सुने, ब्रह्मा बाबा, तो फिर कब बाबा? हाँ, स्टाइल सब एक्यूरेट है। मतलब जो भी ड्रामा बाबा भगवान जब खुद इन्वॉल्व होता है ना, वहां सीन सब एक्यूरेट चलती।
तो बाबा कहते हैं, तो परंतु अपना देहाभिमान हाँ, तो जरूर ये तीखा होगा। यह न सुने और न सुनाए तो उच्च पद कैसे पाए। परंतु अपना देहाभिमान छोड़ कहते कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। समझो शिव बाबा सुनाते। यह सुनता भी है और सुनाता भी है उस समय भी। मतलब इंटरफेयर बीच में करते हैं बाबा। हम पुरुषार्थ करते रहते, शिव बाबा ही समझाते। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी, ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी थे, तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारिया मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को कुमारियों को मम्मा को फॉलो करना चाहिए, गृहस्थियों को अरे वाह मजे आए। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। देखो गृहस्थियों को भी नशा होना चाहिए हमारे लिए। मतलब जो नंबर 1 आत्मा है वो हमारा रोल मॉडल है, नहीं ब्रह्मा बाबा, है ना। पर फिर वैसा रोल मॉडल है, कितना अच्छा रोल मॉडल है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। कुछ कौन सी चीज, बिजनेस है, गृहस्थी है, बच्चे है, क्या चाहिए और संबंधी चाहिए। हाँ बच्चों की शादियां ये सब होता है ना, इसको फुल गृहस्थ कहते हैं, कंप्लीट गृहस्थ। कैसे थे बाबा, कैसे चलाया सब कुछ, बस वैसे चलाना। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा आज। गृहस्थियों को तो बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है, इसमें देह अभिमान नहीं होना रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हो, परंतु यात्रा भूल जाते तो भी कोई हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ। मुरली चलाकर, हम तो मुरली के बीच बीच में यात्रा पर है। कैसे बाबा सामने, हाँ बाबा याद है सबको। बाप दादा सामने है। तो बाबा कहते हैं यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, चला सकते हैं ना, परंतु यात्रा भूल जाते तो भी हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बातें देई अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे, किसी को दुख न दे, यही समझाते रहे। बाप को याद करो, यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते तो कहते स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना ये अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे स्वर्ग अच्छा है, हेवन, पैराडाइस। स्विट्जरलैंड क्या है? और वैसे कहते कि स्वर्ग की बात नहीं कहना चाहिए। तो बाबा कहते स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। राइट बात है, क्यों नहीं याद करना चाहिए स्वर्ग को। लॉजिकल है वो, रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। दुनिया में कोई भी कंसेप्ट रॉन्ग नहीं है। संगम युग से कनेक्शन है क्या। यहाँ से हम मर के जो है देही अभिमानी बन के हम स्वर्ग में हम स्वर्ग का दूसरा नया शरीर मिलेगा। संगम युग में स्वर्ग नहीं होगा ना, वैसे वाला फिजिकल। तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है ना, मरना पड़ता है तब स्वर्ग में जाए। एक ये कनेक्शन है। दूसरा, जीते जी मरेंगे तब स्वर्ग का सुख अभी से मिलेगा। दोनों बातें, पुराना संस्कार, पुरानी बातें। पहला जन्म। बाबा ने कहा ही है कि त्याग बिना भाग्य नहीं। हाँ त्याग करना पड़ता है संगम युग में, हाँ, और त्याग किसी से होता नहीं है। तो नहीं त्याग हो रहा है, सबसे हो रहा एक कहावत है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। है। बगैर स्वर्ग जा नहीं सकती, कहावत भी है। मनुष्य जब मरते तो कहते स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। राइट बात है। ऐसे तो कोई याद ही नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते बच्चे जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे।
बाप को याद न करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वो भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती, तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। आशिक माशूक का एग्जाम्पल बाबा केवल याद के कनेक्शन में, प्यार जहां विकार कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, शरीर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ तो सिर्फ तुमको भी एक बाप को याद करना है, माशूक की तरह। बाप को तो तुमको याद नहीं करना है। बाप बाप सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो, बाबा आप हमको याद करते हो? क्या कहेंगे बाबा? हम्म, वैसे नहीं, मधुबन जाते हैं या कहीं जाते हैं, कोई बहुत लविंग होता है ना, बोला उसने मुझे याद किया, फिर वो आकर आपको कुछ सुनाता है, बोला उसने मुझे मेरे बारे में कुछ बोला उसने। नहीं, एक इंटरेस्ट होता है ना, मेरे बारे में बोला कुछ उसने। हम्म, तो पूछो, बाबा ने मेरे बारे में कुछ बोला? संदेशियों को बोलना चाहिए। वतन में गए, मेरे बारे में कुछ बोला बाबा ने? तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे लिखते हैं, बाबा आप हमको याद करते हो? क्या लिखेंगे बाबा? बाबा नहीं याद करते। नहीं याद करते। किसी किसी मुरली में कह देते हैं कि बच्चों के बिना मन जो सबका माशूक है, वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। वो है ही माशूक, वो माशूक है, बिलव्ड है, आशिक बन नहीं सकता। आशिक नहीं है, माशूक है। तुमको ही याद करना है, वो नहीं याद करता है। मतलब याद से याद मिलती है, फिर ऐसे बच्चे को बाबा याद करता है, बाबा को कैसे सेवा लेनी है तब बाबा याद करता है, उसको टच करता है। ऐसे याद नहीं करता है बाबा। याद मतलब समझते हैं ना, याद सिमरन, वो बाबा नहीं करता है। हाँ, हम बाबा कनेक्टेड है हम बच्चों से, जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं, टचिंग होती है बाबा को, हमको भी होती है, उनको भी होती है। हाँ, वो इसलिए पूरा पूरा एग्जाम्पल नहीं होता है, पूरा एग्जाम्पल फिट नहीं होता है। आशिक बन नहीं सकता तुमको ही। बाबा याद कर रहा है ना, वैसे याद करना मतलब उस समय बाबा याद, ऐसे लगेगा अरे बाबा को भूख लगी है, ये बड़े प्यार से भोजन बनाती है। तो उस समय बाबा संकल्प देगा, बच्ची आओ। याद करना एक अलग है ना, संकल्प देना अलग है। संकल्प तो करता ही है बाबा, तुम हर एक को आशिक बनना है, उसे एक माशूक का। अगर वह आशिक बने तो कितने याद रहे? ये तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पापों का, बाबा क्या कह रहा है देखो, क्यों नहीं बाबा याद करते? मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़ी है जो किसको याद करूं। तुमको प्रॉब्लम है, तुम करो याद। नहीं, पॉइंट है ना आज, बाबा को नहीं याद करना। देखो, प्यार है वो ठीक है, याद करना एक अलग बात है, उसमें बड़े पर्पस होते हैं याद में। प्यार तो है, प्यार जरूरी नहीं कि ऐसे प्यार मतलब ऐसे सिमरन ही चलता रहे। हाँ, बस टीवी है बाबा के पास, खोल लेते हैं। चक्कर चक्कर वो तो टीवी क्या है, वो स्क्रीन है, जूम की स्क्रीन है बाबा के, एकदम यू इमीडिएटली बाबा वहां देख लेता है। जीके टू नहीं है, प्रदीप भाई। तो बाबा कहते हैं, बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को, जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते, तुम लाइट हाउस हो ना,
हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्मा शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर है। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरे को सिखाते रहेंगे। खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। वैसे सुनाने से अपने आप स्वयं के प्रति एक अलर्टनेस भी रहती है, एक बाइंडिंग भी हो जाती है। ऐसा है, ऐसा हो जाता है। फिर वो क्रिएटिविटी नहीं होगी सुनाने में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब तक क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। चेक होता है ना, हाँ होता है। मतलब हाँ, वो फिर अपने प्रति कितने हम सच्चे हैं, वो कनेक्शन हो सकता है। हाँ, ये भी राइट बात है कि सुनाते जाएंगे, सुनाते उस समय अच्छा लगता भी होगा स्वयं को, फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है। बट वही है कि स्वयं के प्रति सच्चे रहना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी पुरुषार्थ करना है, फिर असर नहीं पड़ेगा। ये बात है। बाप भी बताते कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ, कभी माया का तूफान ऐसा आता है। अब देखो कौन बोल रहा है, सामने कौन है आज? ब्रह्मा बाबा के अंदर बाप दादा। हाँ, तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हम भी पुरुषार्थ, बाप भी बताते हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ, कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूँ। देखो बाबा, ब्रह्मा बाबा, वंडर खाता हूँ क्या? कितना बढ़िया, कितना बढ़िया चार्ट कर दिखे जाते। बच्चे का चार्ट किसी का आता है और वो लिखता है, ये तो हमसे भी दिखे जाते। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते। परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने, आज का कल का चार्ट बहुत अच्छा था, कल बहुत बाबा याद रहा, तो आज उससे ज्यादा ऐसा हो, तो अगर ऐसी तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। एक दिन 10-10 मिनट में बहुत याद रहा, कल नहीं रहा, कुछ दिन नहीं होता है, रोज ही ऐसा हो तो बहुत अच्छी अवस्था हो जाए। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते, चार्ट लिखने तक है कि बाबा ऐसा किया हमने। किसी का चार्ट आया होगा बाबा, पर रोज ऐसी, मतलब उस दिन लिख दिया। या दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि बस लिखा है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वह भी लिखे बाबा इतनों को आप समान बनाया, और वह भी लिखे जिसको हमने बनाया कि बाबा हमको इसने तो ये रास्ता बताया है। दोनों तरफ से चाहिए बाबा को यहाँ से भी चाहिए, वहां से भी चाहिए, तभी कंफर्मेशन हो जाएगी ना। कंफर्मेशन हो जाएगी ना। उसको भी लगे कि इसने मुझे ऐसा किया कि मेरे को तीर लग गया। तो आप समान भी बनाओ, रूप और बसंत दोनों बनना है, ज्ञान भी हो योग भी हो, रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। हाँ, ऐसा समाचार नहीं आता है। कौन सा समाचार चाहिए बाबा को? हाँ, आया किसी का? ऑनलाइन क्लासेस लेते हो? बोलो भाई, ये लो, क्या चुप बैठे हो सब? कौन? हिमलता बहन? कौन है ये? भावना बहन? आपके सामने मनु बहन है ना।
अच्छा अच्छा ये रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है। जितना हमारी धारणा पक्की होती जाएगी ना उतना ऑटोमेटिक अन्य को असर होता जाएगा। ये रेडी लाइकली है। इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान हाँ, रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है। इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। ज्ञान और योग दोनों में रूप और बसंत दोनों में अच्छी क्वालिटीज होती है। फिर बाद में वो मिल जाते हैं, पहले बिछुड़ जाते, बड़ी स्टोरी है उसकी। तो देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। ईश्वरीय रॉयल्टी है, मतलब शब्दों की भी बहुत मेजर्ड वर्ड्स हो इसमें, और वो फिर नेचुरल भी हो। रॉयल्टी भी कभी हो और कभी नहीं हो, ऐसा नहीं। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्य को जिये दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, समझाओ तुम। उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए, फिर अब वो क्यों नहीं है? अगर हम भगवान के बच्चे गॉड फादर कहते, कितनी लॉजिकल बात है। फादर कह दिया तो फादर का मतलब ही क्या हुआ? उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब फादर बोलना ये बहुत बड़ा क्लेम होता है, और बच्चा बोलना फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हो जाती है। तो फिर तो उससे कुछ मिलना चाहिए ना, फादर मतलब। तो बाबा कहते हैं तुम मनुष्य को जिया दान देते हो, उनसे तो तुमको स्वर्ग की राजा ही मिलनी चाहिए, फिर अब वो क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। तुम समझो, अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है। देखो बाबा ने ये सब कनेक्ट किया ना, बाप के बच्चे हो तो मतलब वर्षा मिलना चाहिए, मतलब देवी देवता बने, लक्ष्मी नारायण बने। फिर कोई कह दे कि सब थोड़ी बन सकते, तो बाबा समझ जाता है डैश तकदीर नहीं है। तकदीर नहीं है। निश्चय नहीं है, पूर्ण निश्चय नहीं है हमारे। ऊंच पद नहीं पाएंगे। इनके तकदीर में नहीं है। यह इस कुल के नहीं है, तभी ऐसे बोल देते। जो स्कूल का होगा ना, बोला बनेगा। मतलब ये जो इजीली अपने आप को हम ये डिस्काउंट कर देते हैं ना कि सब थोड़ी बन पाते हैं, सब ब्रह्मा बाबा थोड़ी बन जाएंगे। किसी को कहो ना, बोले सब दादी जान की थोड़ी बनेंगे, तो मतलब हम उस कुल के हैं। जो उस कुल के होंगे वो फिर लायक बनने का पुरुषार्थ करेंगे। अभी से ही देखो बाबा क्या कह रहे, कहते हैं अगर कहते कि बाबा सब थोड़ी बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि ये स्कूल का नहीं है, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने तो 21 जन्म की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर समाप्त, फिर ना होना शुरू हुआ, समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारती 100% सॉल्वेंट था। इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर है। उनको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। जरूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ।
रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वह है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूं तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरी राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो। तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हो। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले फिर देवता धर्म में आएंगे और उनको फिर ये बातें बहुत अच्छी लगेगी। वैसे ज्ञान बहुत लॉजिकल है, सब कुछ है, लेकिन धारणाएं तो बहुत स्ट्रांग है ना ज्ञान की, लेकिन उनको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो हमारे कुल के हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश है, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है, और भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। वह धर्म मतलब कितने भारतवासी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए ना। सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियनिटी में ही कन्वर्ट हो गए भारतवासी, मुस्लिम्स में भी कम लेकिन क्रिश्चियनिटी में ज्यादा। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहां कमाई बहुत है, बट ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसको समझने की बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से फिर सब कुछ समझ आ जाता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। आप समान बनाओ भाई। अब शिवरात्रि आ रही है ना, संकल्प रखो बाबा मुझे वन क्रिएट करना है, तो फिर वो आत्मा क्रिएट होगी, फिर वैसी सेवा भी मिल जाएगी और ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो बाबा कहते आप समान सदा सुखी बनाना है। ये तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा, देखो ये हमारा धंधा होना चाहिए। धंधे का मतलब हमारा धंधा हो। किस किस का धंधा है पतितों को पावन बनाने का। बाकी जॉब करो कोई बात नहीं, धंधा ये हो। किसने सोचा है कि मैं पतितों का ये धंधा करूंगा? कौन है? कोई नहीं है, एक जन। सब कर सकती, माताएं भी ये धंधा कर सकती है, एक जन। बाकी एक बस पुराने डॉक्टर किरण ने भी हाथ उठाया हो। हाँ अच्छा, सुमन बहन धंधा नहीं करना है ही है। कौन सा गुलाब भाई, आपका बिजनेस क्या हो गया? पतितों को पावन, ठंडे पड़ गए? दो को पावन बनाना, ठंडे नहीं हाँ पड़े। शिवरात्रि, हाँ धंधा चालू ही हो, धंधा चालू है, बढ़ रहा है धंधा। बहुत है अब। सिर्फ लॉकडाउन में बढ़ा, अभी भी लोग अभी पावन बनाना, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन। अच्छा बच्चे, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है ना, तो तुमको भी बच्चे सुख करता बनना है, किसको दुख नहीं देना है। क्रोध पर बड़ी खबरदारी। वैसे हमने वही देखा रूट कॉज, अगर थोड़ा सा भी स्थिति हलचल हुई तो अपनी एक्सपेक्टेशन। क्रोध का बहुत सूक्ष्म स्वरूप है ये एक्सपेक्टेशन। तो जैसे मैंने कल भी शेयर किया, पहले भी शेयर किया, ये वाला पुरुषार्थ किया, जो जैसे कि मुझे स्वयं को या उस आत्मा को सिर्फ देना है, जितनी भी कमी है उसको मुझे देना है। देने का मतलब है वो आज का पुरुषार्थ में हम समझेंगे क्या देना है। तो इस तरह से करते करते तो अब उनके प्रति वो फीलिंग चली जाती है, जीरो हो जाती है। नहीं होता है क्रोध, इसी के कारण आता है, मेजर रीजन।
इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसको ऐसा करना चाहिए, ये वाला क्रोध है। तो बाबा कहते हैं क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, किसको दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। सुना? किसके लिए? सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। क्यों? इसका सुनाएंगे डिटेल में कभी, ट्रिब्यूनल क्या होती है। ये सब संदेशियों का हुआ है साक्षात्कार। बाप कहते तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे, क्योंकि हमारी माइन्यूटली चेकिंग चलेगी ना। जो जो ये कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं उनकी चेकिंग कैसी होती है, और एक छोटे फर्म्स है उनकी चेकिंग, फर्क है ना। पुनीत भाई है सीए, तो छोटे छोटे बड़े फर्म्स है ना, हमारी राजधानी वाली है, राजाई वाले है, तो माइन्यूटली चेकिंग है। कौन कौन सी चेकिंग है? किसी को दुख तो नहीं दिया, संकल्प आया दुख का, दुख देने का। अच्छा, फिर कहते बाबा ने कहा तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। विघ्न डाला, बोला अरे सेंटर पर ना ऐसा होता है, उस बहन ने ना तो ऐसा किया, ये ब्राह्मणों में ना ये धंधा होता है, या ये किया। पता चला, फाइन, फैलाया। अब फिर वो आत्मा ने कितनों और को बोला होगा, और फिर वो आत्मा ने कितना संकल्प किया होगा। ये सब क्या किया हमने? विघ्न डाला। सब मिलेगा। इसकी ट्रिब्यूनल बैठने वाली है, बाबा कहते। तो बाप कहते तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने या बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ, ट्रिब्यूनल में जो देखते थे। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। ये भी गाया हुआ तो है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे, सबके सिंहासन हिलेंगे, विद्वान पंडित आदि सब आने वाले हैं। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। एक्चुअली परफेक्शन है ही नहीं ना, ज्ञान की गहराई भी नहीं है, परफेक्शन भी नहीं है, तो वो उनके सिंहासन हिलने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। ये एक ही बार मिलती है ऐसी याद प्यार। विक्रम विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताए, खुश होना चाहिए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या? बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलना है। तो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए, पवित्र भी बनना है। त्याग चाहिए ना, पुरुषार्थ क्या चाहिए? त्याग। एक्चुअली विकार क्या है? कोमा स्टेट है। दिस इज कॉल्ड विकार। कोई भी विकार, चाहे वो एक सिंपल क्रोध ही क्यों ना हो, उस समय के लिए आत्मा बेहोश रहती है। नहीं होता है? थोड़ा सा परसों मैंने कोई फोन पे ही कुछ ऐसा स्ट्रांगली, क्योंकि गलती दिखी थी, बहुत स्ट्रांग गलती थी, तो दूसरे को बताया कि उसने मुझे बताया, तो फिर मतलब मैंने ये देखा कि उस समय वैसे कोई रॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं बोला, लेकिन उस समय तो आत्मा बेहोश हो गई ना। उस समय तो बेहोश हो गई, हाँ, मूर्छित हो गई। तो विकार आत्मा की कोमा स्टेट। इसलिए ज्ञान क्या है? अलर्ट, एक्टिव स्टेज। नहीं, फिर लॉफुल रहो, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध का मतलब है फिर वो चिंतन चलेगा।
हमने ये देखा कि उसमें अगर मेरा चिंतन चल रहा है मतलब मेरा क्रोध है। अगर मैंने स्ट्रांगली बोला लेकिन फ्री, फिर क्रोध नहीं आना, फिर वो चिंतन नहीं चलेगा, न्यारापन नहीं आता। न्यारापन होना चाहिए ना, न्यारापन नहीं है मतलब क्रोध है। लॉफुल बट न्यारापन ये भी होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली वही है, बेहोशी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, फिर हो गई। तो बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे अब आया है सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मिला शुक्रिया, आंसर मिला। थैंक यू। 3 है। हाँ क्रोध नहीं करना। एक तो क्रोध पर रखो विकार मतलब कोमा। मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। बाप का बनकर अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। 3 बातें। अच्छा, धारणा के लिए सार है, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी के दिल को रंज नहीं करना है, किसी के दिल को रंज नहीं करना। दूसरा है क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान और योग बल से देवता बनाना है, स्वयं को ज्ञान और योग बल से देवता बनाना है। आज की मुरली की यूनिक पॉइंट कौन सी है? 2 डिस्कस करते समय कहा ना कि ये यूनिक पॉइंट। एक तो जो कहा कि शिव बाबा ने कहा कि ये भी सुनता है, मैं इसके थ्रू ज्ञान दे रहा हूँ। आशिक माशुक वाली जो बाबा ने माशुक वाली, माशुक वाली ईश्वर नई के बात। बच्चे हैं हम, हमेशा ज्ञान रतन ही मुख से निकलने चाहिए। वो तो कॉमन है। तो मुझे बहुत यूनिक लगा कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, वह सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। देखो बुद्धि की बात चल रही है। पश्चाताप से श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। तो श्रीमत में मनमत मिक्स करना, ये श्रीमत एक कहती है, फिर मनमत क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। अब थोड़ा सा लेट हो गया ना, मतलब बहुत सारी मनमत की बातें तो पता ही है ना, सबको पता है। तो ये सब मनमत है जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर लेते हैं। तो मनमत मिक्स करते ही प्राप्ति स्वरूप की स्थिति नहीं, प्योर घी और थोड़ा मिक्स चैरिटी, उससे ही सद्बुद्धि। देखो जितना प्योर हो ये ध्यान रखो, उसका कॉस्टली होगा ही, उतना मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा।
तो इसलिए मैं सद्बुद्धि मन श्रीमत को 100% फॉलो करने वाली सद्बुद्धिवान, श्रीमत बुद्धि से कनेक्टेड है। तो इसलिए वो आत्मा क्या होगा, तूफान को तोहफा, संस्कार स्वभाव को आगे बढ़ने का साधन समझेगी, साक्षी और साथी। तो सदा याद रहे कि श्रीमत में मनमत, श्रीमत को फॉलो करने वाली सद्बुद्धिवान आत्मा। ये सोमान, कल का सोमान था 1 सेकंड में विस्तार को सार में समेटने वाली पास विद ऑनर आत्मा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली, विस्तार को पास सार विद में। ऑनर। तो आज का सद्बुद्धिवान, आज का तो पुरुषार्थ भी वैसा ही है, एकदम सद्बुद्धि, दूसरी बुद्धि मत में। बाबा की बुद्धि के अकॉर्डिंग हम गृहस्थ को भी बहुत अच्छा चला सकते हैं। स्लोगन है, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारे है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। 5th नंबर है, बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। लवलीन रहो, असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। बाकी शिवरात्रि